हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग हिंदी पद में पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है उन्हें प्रणाम और जिसके लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान ग्राम बिंदकी, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम है वृंदावन प्रसाद द्विवेदी। इनकी लेखन विद्या है काव्य, बाल साहित्य। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है भैरवी, कुड़ाल, खंड काव्य है दोनों में, दूध बतासा आदि। संपादन इनका है अधिकार, बाल सखा। भाषा है इनकी खड़ी बोली और इनकी शैली है प्रबंध एवं मुक्तक। इनको पुरस्कार मिला था पद्मश्री 1969 साहित्य और दिलीट का। इनकी मृत्यु 1988 में हुआ था। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले द्विवेदी जी के बारे में देख लीजिए। उन्हें प्रणाम में कवि द्विवेदी जी ने मानवता के पुजारी, ज्ञात और अज्ञात महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की है। इसमें मुख्य बलिदान देने वाले अमर सपूतों, साहित्यकारों, देशभक्तों, क्रांतिकारियों एवं समाज के लिए सर्वस्व त्याग समर्पण देने वाले को प्रणाम किया गया है इस कविता के माध्यम से। अब बच्चों, कविता पर ध्यान दीजिए। भेद गया है दिन असुओं से जिनका मर्म, मोहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म। ज्ञात नहीं जिनके नाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत साथ। शोषित जन के, पीड़ित जन के कर को थाम, बढ़े जा रहे हैं उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम। ज्ञात और अज्ञात मात ही जिनके नाम, वंदनीय उन महापुरुषों को सतत प्रणाम। बच्चों, इसको पहले इसका संदर्भ जान जाइए। संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के काव्य खंड के उन्हें प्रणाम शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित जय भारत जय से ली गई है। इसका प्रसंग कवि कहता है, कवि ने उन अज्ञात महापुरुषों की वंदना की है जिन्होंने मातृभूमि के कल्याण और दीन दुखियों की सेवा हेतु अपने समस्त सुखों को न्यौछावर कर दिया है। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों। द्विवेदी जी कहते हैं, मैं उन महापुरुषों को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिनका हृदय दीन दुखियों के आंखों में आंसू देखकर पीड़ित हो जाता है, जो दीन दुखियों के बीच रहकर उनकी सेवा करने में जरा भी संकोच नहीं करते। उन लोगों को किसी भी स्थान पर किसी भी परिस्थिति में रहना पड़े, वे अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते, पूरी तन्मयता के साथ दीनहीनों की सेवा में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे अज्ञात महापुरुषों के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ जिनका लक्ष्य मानवता की स्थापना करना है। कवि और कहते हैं, जो देश के करोड़ों वस्त्रहीन तथा भिक्षुओं के साथ खड़े हैं, उन्हें सहारा देते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में उन्हें गौरव की अनुभूति होती है। जो शोषित एवं पीड़ितों के हाथों को थामकर उनकी अधिक से अधिक सहायता करने के लिए तत्पर हैं तथा उनका हाथ पकड़कर उस मार्ग पर अग्रसर होते हैं जहाँ पुरुष उन्हें दुखों से पूर्ण छुटकारा मिल जाता है। मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात नाम वाले महापुरुषों के चरणों में श्रद्धाभाव से बारंबार प्रणाम करता हूँ। कवि द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं उन सभी की सतत बारंबार प्रणाम करता हूँ महापुरुषों को। इनका काव्यगत सौंदर्य होगा। भाषा इनकी सरल, सहज, प्रभावमयी, खड़ी बोली। शैली है भावात्मक, गुण है प्रसाद, रस है शांत, छंद है कांत और मुक्त, शब्द शक्ति अविद्या, अलंकार अनुप्रास, अपुनरुक्त प्रकाश अलंकार। अनुप्रास अलंकार में बच्चों करते कर्म कर को उधर जिधर में क्रमशः क
क अध र वर्ण की पुनरावृत्त होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनकी तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, मरण मधुर बन जाता वैसे जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने का को बलिदान, जो घावों पर मरहम कर देते काम, उन सहृदय हृदयों को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। बच्चों इसका अर्थ देखिए, द्विवेदी जी कहते हैं ऐसे गीतकार, संगीतकार तथा साहित्यकार वंदनीय है, जिनके गीतों, संगीतों तथा कविताओं से शांति का अनुभव होता है, समस्त भ्रम दूर हो जाते हैं तथा देश के जवानों में उत्साह का संचार होता है, जिनके दृढ़ संकल्पों पर ही बड़ी बड़ी क्रांतियां संभव होती हैं, जिनकी प्रेरणा पाकर देश का युवा मृत्यु को अभिश्राप नहीं वरदान मानकर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने में हिचकिचाता नहीं है। वे समस्त महासत्पुरुष भी वंदनीय है, जो संसार में अन्याय का विस्तार होता नहीं देख सकते तथा अन्याय को मिटाने के लिए वे अपने प्राणों की आहुति देने में भी विलंब नहीं करते। दूसरों के दुख रूपी घाव पर अपने मधुर शब्दों का मरहम लगाकर पीड़ा मुक्त करने वाले सभी सहृदय व्यक्तियों को मेरा करोड़ों बार हार्दिक प्रणाम है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए बच्चों, इनकी भाषा है सरल, प्रभामयी खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण, गुण है ओज, रस है वीर, छंद है तुकांत अमुक्त, शब्द शक्ति है लक्षणा व्यंजना, अनुप्रास अलंकार है। अब बच्चों आगे देखिए, उन्हें जिन्हें नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम, दर दर भीख मांगते सहते वर्षा धाम, दो सुखी मधुकारियाँ दे देती विश्राम, जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिन्हें दुखों पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अभिराम, उन नेताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बच्चों इसका अर्थ देखिए, द्विवेदी जी कहते हैं जिन परोपकारी व्यक्तियों को अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करते लेकिन दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, तथा जो दीन दुखियों के कष्टों को दूर करने के लिए अपने राज्य का सुख वैभव त्याग कर भिखारी तक बन जाते हैं, जो घर घर भिक्षा मांग कर रूखी सूखी रोटियां खाकर जीवन यापन करते हैं और वर्षा तथा धूप की चिंता किए बिना दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। ऐसे महापुरुष जिनकी आत्मा सदा सत्य की खोज करती रहती हैं, जिन्हें अपने मान सम्मान का पूरा ज्ञान होता है, जिन्हें दुखियों पर करुणा, दुष्टों पर क्रोध आता है, जो अत्याचारों का डट कर विरोध करते हैं, मैं ऐसे महापुरुषों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। कभी आगे कहते हैं कि मैं उन नेताओं को भी वंदना करता हूँ, जो निर्धनों को आश्रय और निर्बलों को बल प्रदान करने वाले हैं। भाषा सहज प्रभामयी खड़ी बोली है, इसमें शैली है ओजपूर्ण, गुण है प्रसाद, रस है शान, छंद है तुकांत मुक्त, शब्द शक्ति व्यंजना, अनुप्रास अलंकार है, पुनरावृत्त प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, एवं में ही लिया जिन्होंने बैराग,
नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब। उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेर देती है प्रातः। जग रहे हैं जो सो गौरव को अभिराम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि कोटि प्रणाम। इसका अर्थ देखिए बच्चों, द्विवेदी जी कहते हैं मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जिनके हृदय में मातृभूमि के लिए ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि उन्होंने युवावस्था में ही संन्यास धारण कर गांव गांव नगर नगर घूमकर सोई हुई जनता को जागृत करने का महान कार्य किया, जिसके कारण जनता अपनी भूल को समझकर परतंत्रता की नींद से जागकर मातृभूमि के उद्धार एवं देश सेवा के कार्य में तत्पर हो जाए। कभी आगे कहते हैं, जिन लोगों को समाज ने इतना गरीब बना दिया कि उन्हें पेट भरने के लिए रोटी नमक भी नसीब नहीं हुआ तो होता, जो हमेशा अज्ञानी और मूर्ख बने रह जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान उपदेश देना तथा जिनमें उनमें जागरूकता लाना बहुत कठिन है। परंतु ऐसे विद्वान जो ऐसे मूर्खों की अज्ञानता दूर करने के लिए तथा उनमें ज्ञान और जागरूकता लाने के लिए रात दिन सुबह शाम हमेशा तत्पर रहते हैं, जो राष्ट्र के सोए हुए गौरव को जगाने के प्रयास में लगे हैं और देश को सुंदर संस्कृति के ज्ञान से अवगत कराते हैं। ये सत्पुरुष देश के स्वाभिमान हैं, देश के उन पर गर्व का अनुभव करता है। मैं ऐसे स्वाभिमानी देशभक्तों को करोड़ों बार नमन करता हूँ। इनकी भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, गुण है प्रसाद, छंद तुकांत और मूर, शैली है ओजपूर्ण, रस शांत तथा वीर, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जंजीरों में कसे हुए सिकंचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार। सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आज़ादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है जिन्हें न जीत, जो अपनी धुन के मत वाले मन के मीत। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को बार। बंद सिकंचों में जो है अपने सरनाम, धीर वीर उन महापुरुषों को कोटि प्रणाम। उन्हीं कर्मठों ध्रुव धीरों को है प्रतियाम, कोटि प्रणाम। द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं उन महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने हेतु अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अनेक यातनाएं सहन की, जो स्वतंत्रता के लिए जंजीरों में बांधे गए, जिन्हें कारागार में सिकंचों के अंदर डाल दिया गया, जिनके हाथों में हथकड़ियों बांधी गई, जिनकी बेतों की मार झेलनी पड़ी, परंतु उन्होंने कभी स्वाधीनता के लिए अपना संकल्प नहीं छोड़ा, अपनी मांग नहीं छोड़ी। भारत माता की जय जयकार करते रहे तथा स्वाधीनता की लड़ाई में संघर्षरत रहे। मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए जिन महापुरुषों ने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा, जिन्हें यश प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रही, जिनका मन स्वयं के बस में था और जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मजबूत दीवारों को गिराने के लिए बारंबार फांसी के फंदों पर चढ़कर अपने प्राणों का बलिदान दिया, ये सभी देशभक्त बंद नहीं हैं। कभी कहते हैं कि महान देशभक्तों ने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल के बंद सिकंचों में अपना जीवन बिताया। उन कर्मठ वीर और धैर्यवान महापुरुषों को मैं प्रत्येक पहर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसमें काव्यगत सौंदर्य है, साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा शैली है ओजपूर्ण, रस है वीर, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण है ओज, छंद तुकांत अमुक्त, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते सूली को लेते चूम,
दीवारों ने में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तसते पी जाते हैं विष का धूम। उस आगत की को जो की अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष। सब स्वतंत्र सब सुखी, जहाँ पर सुख विश्राम, नौ युग के उस नौ प्रभात की किरण सलाम। उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, सूर्योदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम। इसका अर्थ देखिए बच्चों, कवि द्विवेदी जी कहते, मैं उन साहसी देशभक्तों को प्रणाम करता हूँ जो प्रसन्नता पूर्वक फांसी के तख्ते पर चढ़कर हंसते हंसते सूली चढ़ गए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो मासूम दीवारों में जीते जी चिनवा दिए गए, जिन्होंने विष के धुएं का भी प्रसन्नता पूर्वक पान किया लेकिन अपने स्वतंत्र होने का संकल्प नहीं त्यागा। कवि इन सभी वीर पुरुषों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। कवि कहता है कि जिन महापुरुषों के कारण वर्तमान में यह सुख मिला है, अर्थात यह आज़ादी मिली है, दिव्य और मंगलकारी भविष्य भी उन्हीं के कारण प्राप्त होगा। उन पुरुषात्मा के द्वारा दिए गए बलिदानों की पवित्र अग्नि में जलकर सभी पाप उसी प्रकार भस्म होते हैं जैसे यज्ञ की पवित्र अग्नि में हवन सामग्री। कवि उन सभी महान देशभक्तों को अपना प्रणाम अर्पित करता है जो ऐसे 9 युगों का निर्माण करेंगे जहाँ सवेरे का सूर्य उदय सुंदर किरणें लेकर आएगा तथा सर्वत्र मंगल होगा, सभी स्वतंत्र और सुखी होंगे। कवि उस मंगलमय दिन को कोटि कोटि प्रणाम करता है जब वह नया युग उस नए वातावरण को उत्पन्न कर देगा जो कल्याणकारी होगा, चारों ओर सुख शांति का वास होगा और सभी का कल्याण होगा। काव्यगत सौंदर्य साहित्यिक खड़ी बोली है भाषा, शैली है ओजपूर्ण, रस है वीर तथा शांत, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, गुण है ओज एवं प्रसाद, छंद है तुकांत और मुक्त, अलंकार अनुप्रास, अपुनरुक्त प्रकाश, रूपक अलंकार, एमक अलंकार। थैंक यू बच्चों।